तो देखिए, आज मेरठ में आकांक्षा गौतम और शावेज राणा की शादी होनी थी, लेकिन वो शादी रुकवा दी गई और आज महापंचायत भी बुलाया गया अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की तरफ से, और इसकी घोषणा की थी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के द्वारा। आज 3 बजे महापंचायत बुलानी थी आज, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप भी नजरबंद हैं और आपको इजाजत नहीं दी गई है महापंचायत के लिए। क्या महापंचायत आप फिर भी आज करेंगे मंडप के बाहर? मंडप पे भी ताला लगा दिया गया। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपसे कि इस तरीके से हिंदू की सरकार है, आप हिंदुत्व के इस देश में, मुझे तो लगता नहीं आपसे बढ़कर कोई है जो हिंदुत्व के काम जिसने आज तक किए और इतना बढ़िया शासन लॉ एंड ऑर्डर है आपका। तो आप बताइए, यहाँ खुलेआम यहाँ पे जो है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ लव जिहाद में फंसकर वो शादी कर रही थी, अब उसको हम होने दें? उस शादी को हम होने दें और ये और बच्चियों से कहें कि जैसे बेटी आकांक्षा कर रही है वैसी तुम लोगों को भी करनी है। मैं अपनी बच्ची को भी यही समझाऊं, मैं सारी बच्ची को, हिंदू को ये कहूं कि आप अपनी बच्चियों को खुलेआम मंडपों में शादी कराओ, अन्य धर्म में भेजो, मुस्लिम धर्म में भेजो, क्योंकि हमारी बच्चियां पैदा इसलिए हुई हैं कि हम जिहाद में उन बच्चियों को सौंप दें। हमने अगर हिंदू महापंचायत बुलाई तो इसलिए बुलाई कि उस मंडप के अंदर जो आज शादी रात को होने जा रही थी वो लव जिहाद धर्मांतरण का, योगी जी आपने कानून बनाया था नवंबर 2020 में, उसके अकॉर्डिंगली जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, डीएम की अनुमति लेनी होती है, उसमें सारी रिपोर्ट लगती है। डीएम साहब जो है उस अनुमति को कैंसिल कर चुके हैं। फिर किस बिहाफ पे? इन पे भी तो अनुमति नहीं थी उसकी शादी करने की, फिर क्यों इन्होंने मंडप बुक करा, क्यों शादी करी? आज जब इन पे अनुमति नहीं थी तो इन्होंने भी करा वो काम। हमने अगर उसमें मंडप में कैंसिल हो गई वो इनकी शादी और अब हमने वहां हिंदू महापंचायत बुलाई, 200 400 500 1000 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी, 5 लाख आदमी भी अगर आ जाएगा, हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा। आप ही तो कहते हो महाराज जी कि जो है हिंदू समाज एकत्र होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं तो एकत्र करने का काम कर रहा हूं समाज को, मैं तो अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम कर रहा हूं। फिर यहाँ का मेरठ का पुलिस प्रशासन क्यों रोक रहा है हमें इकट्ठे होने से? लव जिहाद पे ही तो बात करनी थी, हमें यही बात करनी थी भाई। इस तरीके का समाज में, धर्म में हमारे हो रहा है, खुलेआम शादी हो रही है, तो इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? यही बात करनी थी हमें। वहां कोई दंगा फसाद नहीं करने जा रहे थे, हिंदू एरिया है, बल्कि हाँ वो साहिल उर्फ शावेज राणा वो वहां पे जरूर ये खुलेआम जो शादी का षड्यंत्र रच के लव जिहाद में फंसा के और खुलेआम जो शादी करने जा रहा था वो उसकी साजिश थी कि हिंदू एरिया में खुलेआम शादी करूंगा, अब लड़की के कार्ड पे साहिल छपवाऊंगा, अपने कार्ड पे शावेज राणा छपवाऊंगा और उसमें यह कहूंगा कि जितने भी हिंदू हैं, 110 करोड़ हिंदू में से जितने भी हैं वो सब के सब मेरे, जितने भी पुरुष हैं वो मेरे जो है साले हैं और मैं उनका जीजा हूं, मैं आकांक्षा का पति हूं। क्या आपत्ति है आपकी? क्योंकि शाहबाज राणा जो है उसने साफ तौर पर कहा है, जब हमारी उनसे बात हुई टेलीफोन पर, कि मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं और बौद्ध धर्म अपना के ही शादी करूंगा। तो फिर ये धर्म परिवर्तन की बात तो हुई नहीं, धर्म परिवर्तन तो यहाँ मुस्लिम लड़का कर रहा है। शावेज राणा बौद्ध धर्म अपनाएगा, शावेज राणा ईसाई धर्म अपनाएगा, शावेज राणा मुस्लिम धर्म को, अपने धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म में चला जाएगा, क्योंकि उसे केवल आकांक्षा नहीं, उसको हिंदुओं को चोट पहुंचानी है, हिंदुओं की बच्चों को चोट पहुंचानी है, भविष्य में इसी आकांक्षा को मौत के घाट उतारना है, उसकी संपत्ति 10-15 करोड़ 20 करोड़ की उसको हड़पना है। लेकिन वो अपना हड़पना है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई? 8 करोड़ की तो उसकी कोठी है जो 400 मीटर में छोड़ गए उसके पिताजी, 5-6 करोड़ रुपए उस पर कैश बताया जा रहा है। लड़की जो है स्कूटी दिलाई शावेज राणा को, लड़की ने गाड़ी दिलाई, मकान दिलाया। आप बताइए, मकान दिलाया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप अकाउंट चेक कर लीजिए, जो मैं तो जांच की मांग कर रखी है मैंने, इसकी आकांक्षा के खातों की जांच हो, कहाँ ये जो है कितने कितने पैसे कब कब इसने शावेज राणा को दिए, जो 8,000 10,000 कमाने वाला। आकांक्षा भी खुद काम करती है और उसके पिताजी जो हैं उनका देहांत 2023 में हो गया। दोनों बेटियां हैं, आकांक्षा की छोटी बहन भी है। अब ये दोनों बहनें जो हैं अपनी इच्छा वृत्ति से कहीं शादी करे, पैसों का इस्तेमाल कहीं करे, उनका अधिकार उन्हें है। इसमें आप आपत्ति कैसे जता सकते हैं कि उनके घर परिवार का ये मामला है? आकांक्षा की माता भी कहती हैं आकांक्षा किसी से भी शादी करे, उन्हें आपत्ति नहीं है। किसी से भी शादी करे, आपत्ति हमें भी नहीं है, हमारे भी भाव समझो, कोई समझने वाला हो इस प्रदेश में, इस देश में तो समझो। आज आकांक्षा ने जो करा है, आकांक्षा को जो उसकी तो माइंड वॉश कर दिया, आकांक्षा का, उसकी माँ का भी माइंड वॉश है। उसने, बाप उनके नहीं है, भाई उनके नहीं है, उसने लेकिन किस तरीके का माहौल बनाया देश में, मेरठ में खुलेआम मंडप बुक करके शादी। मैं कह रहा हूं कल को मेरी बेटी भी अगर ये कहेगी कि पापा मैं तो अपनी मर्जी से बालिग हो गई हूं और शादी करूंगी। स्पेशल मैरिज एक्ट जिसकी अनुमति सरकार भी देती है, अगर इंटर रिलीजन शादी होती है, ये मनाही नहीं है हमारे देश में, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिसे पालन करना होता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्होंने भी रजिस्टर करवाया था। कोर्ट की तारीख का वो इंतजार कर रहे थे, जिनका उन्होंने कहना है कि वो भी आ ही गई थी। एडीएम से उन्होंने बात की, उन्होंने भी सहमति दी थी, लेकिन फिर
आप लोगों की तरफ से इस पर इतना ज्यादा हंगामा किया गया कि अब उनकी शादी टल गई है। टल नहीं गई है। अब तो इन्हें ऐसा लगा कि अब ये शादी जो है यदि हम करेंगे, ये मुद्दा कल तक तो मेरठ का था, अब ये देश का मुद्दा हुआ है। और ये जो देश का मुद्दा हुआ है, मैं और लोगों को भी ये कह रहा हूं, जो मंडप वाले हैं, जितने भी शादी के मंडप बारात घर जितने भी है देश में, आइडेंटिफिकेशन चेक करो, आधार कार्ड चेक करो, प्रशासन से पूछो, इनकी जो है जहां जहां लफ्ज जिहाद धर्मांतरण का कानून है वहां मैरिज एक्ट में डीएम को अनुमति जाती है। कहाँ कहाँ रोकेंगे, क्योंकि सरकार ने अनुमति दी है, हमारा लॉ अनुमति देता है इंटर रिलीजन शादी के लिए, तो आप कहाँ कहाँ रोकेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी हिंदू लड़कियां बच्चियों की शादी मुस्लिमों से होंगी, समाज में गलत मैसेज जाएगा। एक लड़की की वजह से लाखों करोड़ों लड़कियां हमारी बच्ची इन मुस्लिमों के घर में जाएंगी, कल को मरेंगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक इंसान बता दो पूरे देश में जो सारी हमारी हिंदुओं की बच्चियों की जिम्मेदारी ले ले कि मुस्लिमों में जाके वो खुश रहेंगी, वो मरेंगी नहीं, उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, वो बिल्कुल जीवन उनका बहुत अच्छा चलेगा। तो मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हम केवल वो जो समाज की में जो झोंक दिया आकांक्षा ने हमारे पूरे हिंदू समाज को, धर्म को, हमारी बच्चियों को जो झोंकने वाला झोंका है, वो आकांक्षा ने वो ऐसा कदम ना उठाती। 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते हैं, आपको नहीं लगता अगर धर्म परिवर्तन करना होता आकांक्षा का तो वो इतनी देरी नहीं करता? धर्म परिवर्तन करना होता, क्या पता कर रखा हो और जानबूझ के ड्रामा रचाया जा रहा हो। ये 6 साल में क्या पता आपको कलमा पढ़वा दिया, उसको धर्म परिवर्तन उसका करा चुके हो, नहीं बता रही आकांक्षा। आकांक्षा आज कह रही है मैं बौद्ध धर्म में मानती हूँ, माँ कह रही है बौद्ध धर्म में मानती हूँ। 3 दिन पहले जागरण कराया देवी देवताओं करके, भगवान का जागरण वीडियो है उसकी। उसके अलावा आज नया पैटर्न है कि लड़का जो है बौद्ध धर्म अपनाएगा। अरे भाई, लड़का बौद्ध धर्म अपनाएगा, उसका माँ, उसकी माँ, उसका बाप, पूरा परिवार अपनाएगा, पूरा परिवार इसके जितने भी है। मैं देखता हूँ कितने अपनाने वाले। ये तो एक अच्छी बात है ना कि लड़का खुद स्वयं मुस्लिम होने के बावजूद बौद्ध धर्म अपनाकर लड़की से शादी कर रहा है, तो इसमें तो गलत आपकी बात का जवाब देता हूं। लड़का परिवार सहित घर वापसी करे, सनातनी है सब लोग, करे घर वापसी, शादी कराएंगे, करे लड़का बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं इन चीजों से। मुझे कितना ज्यादा सदमा लगा हुआ, मुझसे पूछिए कि एक आकांक्षा की वजह से जिस तरीके से कभी मैं बौद्ध धर्म अपना देंगे, कभी ये कर देंगे। लड़के का पूरा परिवार आए और घर वापसी करे, हिंदू बने, सनातनी। लड़की और लड़की का परिवार ही हिंदू नहीं है तो फिर बौद्ध धर्म अपनाने में क्या दिक्कत है? वो हिंदू हैं, वो इस शादी की वजह से बौद्ध धर्म का नया पैटर्न, इनका सलाहकार जो है ना, वो बहुत बढ़िया सलाहकार ले रहे हैं कि कभी हिंदू, जहां इन्होंने नौकरी पाई है आकांक्षा ने, एससी का सर्टिफिकेट लगाकर, हिंदू बताकर, जहां इन्होंने एप्लीकेशन लगाई शादी करने की, उसमें बौद्ध धर्म दिखाया क्या? पूछिए इनसे। जो इन्होंने यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में सारे डॉक्यूमेंट क्या बौद्ध धर्म के हैं? जब मानते हो तो उसमें भी तो चढ़वाओ बौद्ध धर्म। आप कहाँ चला गया बौद्ध धर्म? अच्छा, दोनों लोगे, हिंदू के भी आनंद लोगे और बौद्ध धर्म का भी लोगे, और उसके बाद हिंदुओं को जो है आप बिल्कुल झोंकने का काम करोगे हमारी बच्चियों को, और फिर कहोगे मैं तो बौद्ध धर्म ही हूँ, मैं तो मानती नहीं हिंदू धर्म को। तो ये भी तो गलत है ना, हमारे धर्म को क्यों अपमानित कर रही है ये लड़की? तो गलत कर रही है। शादी होने ही नहीं देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ करो ना, शादी करो। जैसे लव जिहाद में फंस के लड़कियां और जगह जाती हैं, वैसे जाओ आप। ये खुलेआम ड्रामा क्या है, अलग अलग कार्ड छपवा के शादी के, ये मतलब को टोटल केवल हिंदुओं पर चोट है बहुत बड़ी। इस चोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुलेआम। यही मुद्दा है आपका आज जो आप महापंचायत करने जा रहे हैं कि और मुद्दे? महापंचायत जो है ये मुद्दा है। इसके अलावा भी हमारी बच्चियां भी, दिल्ली की जो है 14 साल की नाबालिग बच्ची को, यही श्यामनगर मुस्लिम कम्युनिटी है, 14 साल की बच्ची को और उसकी बड़ी बहन को यहाँ दानिश ने रख रखा था, पूरा मुस्लिम एरिया, और उसकी एफआईआर दिल्ली में हो रखी थी। दिल्ली में जो है वहां से पुलिस आई, हमने वो लड़की बरामद कराई, जब वो दिल्ली पुलिस लेके गई उस लड़की को। तो मुद्दे तो ये बच्चियों के ऊपर ही तो आज पंचायत होने जा रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भी आने वाले थे आज महापंचायत में, गाजियाबाद से यति नरसिम्हानंद भी आने जा रहे थे, पर उन्हें भी वहां पर नजरबंद कर दिया है पुलिस ने। पिंकी चौधरी को नजरबंद कर दो, महाराज जी को कर दो, यति नरसिम्हानंद जी को, डासना वालों को, सचिन सिरोही को कर दो, और भी जो है उन्हें कर दो। महापंचायत तो होगी, 500 की नहीं होगी तो 50 की होगी। महापंचायत तो होगी। आप महापंचायत को मेरठ का पुलिस प्रशासन गलत रोक रहा है। पहले परमिशन ली थी पुलिस प्रशासन? गलत रोक, क्या उन्होंने जिहाद करने की परमिशन ली थी पुलिस प्रशासन से? क्या उन्होंने हमारी बच्चे को मारने की, गर्दन काट के बोरियों में पैक करने की और ब्रीफकेस में पैक करने की अनुमति ली थी? क्या उन्होंने लव जिहाद, तूक जिहाद, जितने जिहाद इन लोगों ने कर रखे, क्या उसकी अनुमति इन्होंने प्रशासन से ली थी? ये मानते संविधान को, ये पथराव करते हैं पुलिस प्रशासन पे। हम तो मानते हैं संविधान। हम मानेंगे ना, 110 करोड़ हिंदू मानेगा, वो 35 करोड़ 40 करोड़ नहीं मानेंगे इस देश में। तो परमिशन नहीं लेंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं, जब एक शादी अनुमति मिली नहीं आकांक्षा को शादी की और उसे सावेज को, तो इन्होंने भी बिना अनुमति मिले ही मंडप कर दिया कि हम शादी करेंगे खुल के। इन्होंने किससे अनुमति ली? इन्होंने भी तो प्रशासन से अनुमति इनके हाथ में होनी चाहिए थी ना। कहाँ है वो अनुमति? पूछो आकांक्षा से, पूछो उससे, साहिल से, कहाँ है अनुमति? ये दिखा दे अपनी अनुमति, हम भी दिखा देंगे। पहले ये दिखाए ना अनुमति कहाँ है।
जब ये अनुमति नहीं लेंगे और हम अगर हिंदू महापंचायत करेंगे हिंदुओं को जोड़ने के लिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, तो प्रशासन पूछेगा हमसे आपने अनुमति ली नहीं ली। कल को मेरी बच्ची जो है वो कल को कुछ भी कर लेगी तो उसके बाद प्रशासन कहेगा ये इसने कर लिया, आपने अनुमति ली थी। वो हर चीज हिंदुओं से पूछी जाएगी। इन लोगों से ये कितनी अनुमति मानते हैं? इनके जब बड़े बड़े जलसे होते हैं मानते हैं अनुमति? दबाव में रहते ही पूरी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब दबाव में रहते हैं। सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अरे दबाव में रहते हैं। आप देख लो, रिपोर्ट उठा के देख लो। लव जिहाद, ये आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून आना था, आप रिपोर्ट उठा लीजिए खुफिया तंत्र की, आपकी जितना भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक का है। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़ी थी हमने कानून की, तो ये स्पष्ट वहां आया था कि इस देश के अंदर जो है ये सड़कों पे आ जाएंगे। ये डर था सरकार को कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया है 2 बच्चों का तो जो है सड़कों पे आ जाएंगे लोग। ये सड़कों पे आ जाएंगे, हम 110 करोड़ घर में बैठे रहेंगे, हम घर में बैठ जाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला हमें आज तक। अप्लाई करते तो आपको परमिशन मिल भी जाती, खैर वो दूसरी बात है कि आप अप्लाई परमिशन नहीं लेना चाहते हैं महापंचायत, लेकिन आज आपने कह दिया कि होने जा रही है, किसी भी कीमत पर महापंचायत होगी। और यही मुद्दे हैं कि हिंदू लड़कियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसी से हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए महापंचायत की जा रही है। और मेन मुद्दा है आकांक्षा गौतम और शहबाज राणा का, जिनकी शादी आज होने जा रही थी ग्रैंड पैराडाइज रिसोर्ट में, उस मंडप में, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। हालांकि वो जो शादी है 15 दिन पहले ही कैंसिल सिरोही जी कर दी गई थी, तो अब महापंचायत क्यों कर रहे हैं? कोई 15 दिन पहले कैंसिल नहीं हुई। मंडप के मालिक ने कही कि झूठ बोल रहा मंडप का मालिक। मंडप का मालिक अगर सच्चा होता तो बुकिंग ही नहीं करता। पैसे के स्वार्थ में कुछ हमारे हिंदू भी बिक जाते हैं कि जो अपनी बच्ची है उसे दिख नहीं रहा था कि हिंदू बच्ची है, पता नहीं था उसे चीज का। तो ये मंडप वाले भी के लिए भी चेतावनी है, पूरे देश में जितने मंडप है आइडेंटिफिकेशन चेक करें जब बुकिंग करें, पहले पूछें कि कौन से धर्म से युवती है, कौन से धर्म से जो है युवक है, क्योंकि ये एक धर्म का विषय नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए कह रहा हूं। अपने अपने धर्मों में शादी करो, अन्य धर्म में इस तरीके से फंस के आप अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हो, दूसरे के धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा जितने मंडप है वो पहले आइडेंटिफिकेशन ले, इस तरीके का बवाल भविष्य में कभी। तो नफरत कभी खत्म नहीं होगी सिरोही जी देश में। मैं प्यार बढ़ा रहा हूं, मैं नफरत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने धर्म में करो। भाई हमारे यहाँ तो बच्चियां, जनसंख्या कितनी घट गई, 1-1, 2-2 बच्चे पे आ गए हम, और उनके यहाँ देखो 10-10, 12-12 ये बच्चे। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज शहबाज राणा की बड़ी बहन है, उन्होंने हिंदू परिवार में शादी की है, उससे आपत्ति नहीं हुई आपको? देखिए वो शाहबाज राणा की जो बहन है वो बताएगी वो खुश कहाँ है, वो तो देखे कि वो कहाँ खुश है, उन्होंने क्यों नहीं रोका। उन्होंने मानसिकता ऐसी होती सिरोही जी तो फिर वो बहन की शादी नहीं करती। नहीं, उन्होंने क्यों नहीं रोका? गुपचुप तरीके से करिए, चुपचाप, चोरी छुपे। अगर हाँ शाहबाज की जो बहन आप कह रहे हो, अगर शाहबाज की बहन खुलेआम इसी तरीके से आकांक्षा की तरह अगर शादी कर रही होती है, मेरठ जिले में, इस प्रदेश में, देश में आग जैसे हालात होते, आग लग जाती धर्म में, वो खड़े हो जाते, सड़कों पे आ जाते कि किस तरीके से करने दे रहे हो। और यही प्रशासन उठा के बंद करता उस हिंदू लड़के को और जेल भेजता, जो आज शाहबाज जो है खुला घूम रहा है। और हमारी फेसबुक आईडी पे कल हमने हिंदू महापंचायत का ऐलान करा, तो हमारी फेसबुक आईडी पे लिख रहा है वो, उसकी हिम्मत, पुलिस लिख रहा है, कौन लिख रहा है? शाहबाज राणा कल मेरी फेसबुक की आईडी पे लिखा उसने। आपके पास? हाँ है, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। उसने लिखा कि सिरोही जी मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने दो। बताओ, अरे भाई मेरे से तेरा क्या लेना देना, मुझे तू क्यों कह रहा है भाई? तो एक तरफ तो पुलिस कह रही है हम उसे जांच के लिए बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा, वो फरार है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है। अब क्यों नहीं आ रहा भाई? पुलिस ढूंढ रही है तो बयान दे, जिसमें मुकदमा लिखवाया लड़की है चाचा ने, उसमें बयान देना। तो आपसे विनती मांग रहा है तो आप होने दीजिए शादी। वो धमकी दे रहा है, वो तो ये भी कह रहा है कि आकांक्षा से खुलेआम शादी करने का मोटिव ये था मेरा कि जितने भी हिंदू हैं वो सब साले हैं मेरे, सब जूता चुराई करेंगे, ये उसने कहा है। कहा है लोगों से। बट तरह तरह की बातें समाज में आ रही है, हमसे पूछो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इन सब चीजें। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं महापंचायत से आप? मैसेज केवल साफ है, हमारी बच्चियां हिंदू धर्म की हिंदू धर्म में शादी करें, समाज में रहें, धर्म में रहें अपने। हम किसी अन्य धर्म में अपनी बच्चियों को नहीं झोंकने देंगे, नहीं मरने कटने देंगे, नहीं उनकी लाशें मिलती फिरेंगी। आज मैं सचिन सिरोही बुरा लग रहा हूं कि मैं जो है बच्चों को रोक रहा हूं, तो आज मैं बुरा हो गया। कल को अगर यही जो है बच्ची इसकी लाश कहीं मिलेगी, तो मना क्यों नहीं करते कि आप इस लॉ जो है, इंटर रिलीजन का जो लॉ है जिसमें सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है, सरकार को ही मना कीजिए कि हम खत्म ही कर दे जड़ से इंटर रिलीजन शादी को ही पूरे देश में। मैं मांग करता हूं, केंद्र सरकार से भी करता हूं, प्रदेश सरकार से भी करता हूं कि बाकी में एक धर्म से दूसरे धर्म में ना शादी हो, ना कोई भी संपत्ति हमारे धर्म की जो है वो खरीद सके। मतलब हम चाहते हैं, या पहले भी यहाँ पलायन का विषय आया था, यहाँ हमारे पलायन से घर खाली करके जा रहे हैं मुस्लिम, जो है घर खरीदते जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे एक दिन? इस देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे? एक ही देश बचा, कहाँ जाएंगे? मैं तो मांग उसकी भी कर रहा हूँ कि जैसे हेमंत बिस्वा जी ने वहाँ कानून लाए हैं, वहाँ पे जो है कि हिंदू की जमीन जो है कोई और नहीं खरीद सकेगा, यूपी में भी कानून आना चाहिए, पूरे देश में कानून आना चाहिए। ये होना चाहिए, ना जमीन खरीद सके हमारी, ना ये हमारी जो है बहन बेटियों के साथ शादी कर सके।
इसकी मांग करता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री जी से। और भविष्य में अगर प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे तो हमें हर हाल में जो यह विश्वास है कि अगर योगी जी उस कुर्सी पर बैठेंगे प्रधानमंत्री की, तो सच में सनातन का वही काम होगा जो योगी जी चाहते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। सरकार से ही आह्वान कर रहे हैं कि इंटर रिलीजन शादी हमारे देश में ही ना हो, ऐसा लॉ पास किया जाए। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। और महापंचायत 3 बजे बुलाई गई है और फिलहाल सिरोही जो है उन्हें नजरबंद किया हुआ है घर में। पिंकी चौधरी जो है उन्हें गाजियाबाद में नजरबंद किया हुआ है। यति नरसिम्हानंद जो आने वाले थे गाजियाबाद से, उन्हें भी नजरबंद किया हुआ है क्योंकि परमिशन इन्हें नहीं मिली थी, इसलिए इन्हें नजरबंद किया है। पुलिस अपनी चाक चौबंद बनाए हुए है, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई है। प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है और इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि महापंचायत होने जा रही है। तो पुलिस ने प्रॉपर्टी के बाहर भी ताला लगा दिया है और प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी पे किसी तरह की महापंचायत की इजाजत किसी को दे नहीं गई है। फिलहाल अखिल भारतीय हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जो है सिरोही जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर लोग तो आएंगे, कार्यकर्ता तो आएंगे और अपने मुद्दों को प्रखर तरीके से रखेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आकांक्षा की शादी हम शावेज राणा से होने नहीं देंगे। फिलहाल देखते हैं आज महापंचायत होने जा रही है, उसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ मांगे रखी जाती हैं।